किस तरीके से बाबा के एक शिष्य अब्दुल बाबा शिरडी आए। असल में हुआ कुछ ऐसा कि अब्दुल बाबा जो है वो एक अन्य गुरु के यहाँ रहते थे जिनका नाम अमीरुद्दीन था। और एक रात जब अमीरुद्दीन जी सोए हुए थे तो बाबा ने उन्हें सपना दिया और सपने में उनसे कहा कि अपने शिष्य अब्दुल को मेरे यहाँ शिरडी भेजो। ये सुन के अमीरुद्दीन जी मतलब सपने में तो थे, उनको बाबा की बात माननी पड़ी। और असल में बाबा ने ये कहा, उसके बाद बाबा ने उन्हें दुआम दिए। और हैरानी वाली बात ये थी, जब अमीरुद्दीन जी सो के उठे तो वो देखते हैं कि बिस्तर पे उनके दुआम रखे हुए हैं। और बाबा के इस आदेश को पूरी तरह से निभाने के लिए अमीरुद्दीन जी ने अब्दुल बाबा को शिरडी भेज दिया। शुरू में तो अब्दुल बाबा को समझ में नहीं आया कि बाबा जो उनके गुरु हैं वो उन्हें शिरडी क्यों भेज रहे हैं। पर जैसे ही वो शिरडी पहुंचने वाले थे उससे पहले वहीं दूसरी ओर बाबा द्वारका माई में बैठे हुए थे अपने भक्तों के साथ। और बाबा बोलते हैं कि मेरा काला कौआ आने वाला है। सब भक्तों को समझ में नहीं आता, लेकिन जब अब्दुल बाबा वहाँ पहुँचते हैं तो बाबा को बहुत खुशी होती है और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं बाबा। और खूब हर्ष उल्लास से बाबा कहते हैं कि मेरा कौआ आ गया। ये बाबा का प्रेम था। और बाबा ने अमीरुद्दीन जी से अपने पास क्यों बुलवाया था, ये एक रहस्य था, क्योंकि 1320 में श्रीपाद श्रीवल्लभ जो लिखी गई थी उसमें ऐसा वर्णन है कि शंकर भट्ट जो उस किताब के लेखक दो व्यक्तियों को लेकर जाते हैं श्रीपाद श्रीवल्लभ के पास। तो श्रीपाद श्रीवल्लभ, और ये 1320 की बात है, बाबा से 600-700 साल पहले, श्रीपाद श्रीवल्लभ कहते हैं कि ये दो व्यक्ति हैं, ये ब्राह्मण नहीं मुस्लिम हैं और ये पाप करते हैं, मांस खाते हैं। इनका जो है मैं अगले जन्म में इनकी मुक्ति हो जाएगी और अगले जन्म में इनके कर्म अच्छे हो जाएंगे जब मैं जल्दी यानी कि शिरडी में आऊँगा। और वैसे ही हुआ। एक तो थे अब्दुल बाबा उन व्यक्ति में से और दूसरे थे बड़े बाबा। तो अब्दुल बाबा को बाबा मेरा काला कौआ कहते थे। और अब्दुल बाबा एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहे हैं बाबा के। बाबा के साथ उठना बैठना और बाबा की पूरी तरह से सेवा करना, द्वारका माई की सफाई करना, दिए जलाना, जहाँ से बाबा चल कर जाएंगे वो रोड साफ करना, लेंडी बाग बाबा के साथ जाना, और ऐसी कई सारी बातें हमें जानने को मिलती है। और बाबा भी दूसरी तरफ से बहुत डिसिप्लिन में रखते थे अब्दुल बाबा को, क्योंकि अब्दुल बाबा मुस्लिम थे। तो बाबा उनको कुरान पढ़ने को देते, दिन भर उनसे कुरान पढ़ाते, बहुत कम खाने को देते, बहुत कम सोने देते, बहुत कम जो है इच्छाओं को कम करने की वजह से बाबा उन पर बहुत डिसिप्लिन रखते थे। अब्दुल बाबा एक डायरी लेके साईं बाबा के पास बैठते थे, जिसमें जो जो बाबा उनसे बोलते जाते थे वो अब्दुल बाबा एक नोट्स बनाते जाते थे। और इसका परिणाम ये है कि 1918 में जब बाबा ने महासमाधि ली, उसके बाद से जब लोग शिरडी आते थे तो अब्दुल बाबा के पास जाते थे और उसी किताब की मदद से अब्दुल बाबा भविष्यवाणी करते थे। जिस भविष्यवाणी को एकदम सही साबित होती थी वो भविष्यवाणी उस व्यक्ति के लिए उस किताब की मदद से जो शब्द बाबा ने बोले थे। 1954 तक ये सिलसिला चलता रहा, जब अब्दुल बाबा ने अपनी अंतिम सांस ली 1954 में। और तब तक शिरडी में कई लोग उनसे मिलकर जाते थे। और ऐसी कई सारी कहानियाँ अब्दुल बाबा से जुड़ी हुई हैं, जिसमें बाबा से अब्दुल बाबा का कनेक्शन बहुत हमें जानने को मिलता है। और इसी तरह अगर आप बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं, क्योंकि हर वक्त की कहानी आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी, ढेर सारी कहानियाँ इस चैनल पर अपलोडेड है, जिन्हें जाकर आप देख भी सकते हैं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।